खान पर हमला करने वाले संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी हां, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी पहले अपने दर्शकों को बता दें। जहां सीसीटीवी में कैद हुए संदिग्ध को पुलिस ने आज धर दबोचा है और मामले में पूछताछ लगातार जारी है। और बताया ये जा रहा है कि आरोपी सैफ के छोटे बेटे के कमरे में था और उनकी मेड से 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा था। फिलहाल पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है और सच्चाई की तलाश में जुट चुकी है। लेकिन इस मामले में अब एक और नया मोड़ सामने आया है। बताइए जा रहा है कि सैफ पर हमला होने से कुछ दिन पहले शाहरुख खान के घर पर भी रेकी हुई थी। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि शाहरुख के घर पर रेकी करने वाले और सैफ पर हमले के मामले में गिरफ्तार संदिग्ध की कदकाठी लगभग बराबर बताई जा रही है। और ऐसे में मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या सैफ पर हमला करने वाला और शाहरुख के घर पे रेकी करने वाला शख्स एक ही है क्या? इस मामले में कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है या कुछ और? फिलहाल मामले की सच्चाई क्या है, ये तो जांच का विषय है। ज्यादा अपडेट के साथ राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जब से सैफ अली खान में चोरी का मामला सामने आया, कई तरह के एंगल खुलकर सामने आ रहे हैं। पहले जो एक संदिग्ध व्यक्ति सामने आता है, फिर उसकी कहीं ना कहीं जांच पड़ताल की जाती है और वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब इस मामले में एक और मोड़ सामने आता है, शाहरुख खान के घर में भी रेकी का मामला सामने आ रहा है। कैसे देख रहे हैं दोनों मामले को और एंगल को? देखिए आरती, जिस तरीके से बात किया जाए, मुंबई के बांद्रा में सैफ अली खान के ऊपर अटैक हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अटैक किया, जिस शख्स ने अटैक किया था, उसकी आज मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ अभी भी जारी है। और लेकिन जो बात सामने खुलकर आई कि वो जो शख्स सैफ अली खान के ऊपर अटैक किया था, जो हमला किया था, वो सबसे पहले सैफ अली खान के जो छोटे बेटे हैं उनके कमरे में घुसा था, जहां पर उनकी मेड से उसकी बात हुई, उसकी नौकरानी से बात हुई और 1 करोड़ की फिरौती मांग रहा था। उसके बाद जो है वो सैफ अली खान कमरे में घुसा, जहां पर उनके ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया, जिसमें सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल हो गए। और पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही थी, इसकी तहकीकात कर रही थी। तहकीकात में सामने आया कि यही शख्स वही शख्स है जो सीसीटीवी कैमरे में आया है। इसका कहीं कहीं देखा जाए तो शाहरुख खान के घर से भी कनेक्शन है, क्योंकि शाहरुख खान के घर की भी यही शख्स रेकी कर चुका है। बिल्कुल, आप क्योंकि इसकी देखते होंगे कि शाहरुख खान का आलिशान घर, और यही नहीं, और जो पटौदी खानदान यानी कि सैफ अली खान, दोनों बड़े जो नामी ग्रामी है, उनके घर में इस तरह से घुस जाना और 1 करोड़ की फिरौती मांगना, इसमें सिर्फ एक लोगों का हाथ नहीं हो सकता। राजेश, आप समझिए इस बात को। हाँ बिल्कुल, तरीके से ये शख्स अंदर घुसा है, सैफ अली खान के घर पे 1 करोड़ की फिरौती मांगा है और साथ ही साथ शाहरुख खान के घर की भी रेकी किया है। तो देखा जाए तो, अगर सोचा जाए तो बिल्कुल ये मामला है बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इस तरीके से मामला हुआ है, बहुत बड़ा मामला है और अभी भी इसकी जांच चल रही है। पुलिस बिल्कुल इसकी तहकीकात कर रही है, इसकी हर एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि इसका जो कद काठी, इसका जो हुलिया है, बिल्कुल हूबहू मिल रहा है। जो रेकी शाहरुख खान की घर की हुई है, उसमें भी यही सेम हुलिया मिल रहा है। और जो सैफ अली खान के ऊपर अटैक किया है, जो शख्स अटैक किया है, इस दोनों की हुलिया कद काठी बिल्कुल सेम मिल रही है। तो जाहिर सी बात है पुलिस इसी को लेकर टारगेट करेगी। अब पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है कि क्या लेकिन इसमें और पुलिस की किसी तो का पूरी हाथ हो तरह सकता से है। नाकामी उजागर होती हुई नजर आ रही, क्योंकि आपने अभी हाल ही में कई केसेस देखे हैं। जो एनसीपी के नेता थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला, वो अभी तक मिस्ट्री बना हुआ है, और अब 2 और मामले सामने आ चुके हैं। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से मुंबई में तमाम ऐसे सारे मामले आए, तो कहीं कहीं देखा जाए तो पुलिस की नाकामी है, मुंबई पुलिस की। मुंबई पुलिस नाकाम रही है उन चीजों को सुलझाने के लिए, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, चाहे और जो पॉलिटिशियन हो उनका मामला हो, चाहे शाहरुख खान या सलमान खान या फिर सैफ अली खान का मामला हो। तो पुलिस कहीं कहीं देखा जाए तो बिल्कुल अभी अभी तक भी पुलिस नाकाम साबित हुई है। और लेकिन इससे एक कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ, शाहरुख खान के घर की रेकी हुई, कहीं कहीं देखा जाए तो इसमें कहीं कोई आपसी दुश्मनी तो नहीं है, या फिर फिरौती के लिए ही उनके ऊपर अटैक हुआ। बिल्कुल, लेकिन आपसी दुश्मनी की बात तो तभी खारिज हो जाती है जब वो अंदर आता है, मेड से 1 करोड़ रुपए की फिरौती की डिमांड करता है। राजेश,
हाँ बिल्कुल आरती, लेकिन एक चीज ये भी सामने आता है कि अगर उसको फिरौती मांगना होता तो शायद सैफ अली खान के हम्म। बेटे को किडनैप करता, हम्म। उसका अपहरण करता। लेकिन अपहरण न करके घर में आकर फिरौती मांगना, तो कहीं कहीं देखा जाए तो दूसरे एंगल की तरफ इशारा करता है। हम्म। उसके साथ साथ एक चीज और है कि सैफ अली खान के ऊपर हमला करना, चाकुओं से हमला करना, बुरी तरीके से घायल करना, कहीं कहीं देखा जाए तो अगर फिरौती की बात होती, मुझे लगता है कि जानलेवा हमला नहीं किया गया होता। बिल्कुल, लेकिन अभी तक क्या कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी है? क्योंकि रेलवे स्टेशन हो, तमाम ऐसे जो चौक चौराहे हैं, उनकी भी सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है लगातार। हाँ बिल्कुल आरती, जिस तरीके से देखा जाए पुलिस लगातार इस पे एक्टिव नजर आ रही है, चाहे सैफ अली खान के घर के बाहर की बात हो या फिर शाहरुख घर के बाहर की बात हो। जिसने कि उस एरिए में कैमरे लगाए गए, उस घर पे कैमरे लगाए गए, उसकी जांच हो रही है। और सैफ अली खान की जो नौकर है उससे पूछताछ लेकिन हो इन रही है, सब जो के गार्ड संग वहां पर थे उससे राजनीति भी पूछा। देखने को मिल रही है इस बार, क्योंकि केजरीवाल ने पूरी तरह से कानून व्यवस्था पर सवालों के घेरे में, कटघरे में खड़े करते हुए सीधे तौर पर फडणवीस सरकार को घेर दिया है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से केजरीवाल ने सवाल उठाया है वहां की सरकार पर, तो बिल्कुल बात सही है कि अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, गठबंधन की सरकार की है वहां पे। और बीजेपी की सरकार में जिस तरीके से पुलिस नाकाम साबित हो रही है, ऐसे तमाम मामले हुए हैं मुंबई में, और सारे मामलों पर पुलिस नाकाम साबित हुई और उसका किसी भी तरीके से उसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाई। तो लगातार इस पर सवाल उठना लाजमी है। केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं या कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है या और पार्टियां सवाल उठा रही है, तो जाहिर सी बात है पार्टियों का सवाल उठना लाजमी है इस बिल्कुल। पे, जिस तरीके से पुलिस की नाकामी है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच ये पता चला है कि वहां पे जो जितने स्टाफ थे उनको बदल दिया गया है सैफ अली खान के। सैफ अली खान के घर पे तो देख रहे हैं वहाँ पे सिक्योरिटियां रहती थी, है लेकिन और दिखाई नहीं जिस दे तरीके से उनको हमला हुआ, इन सारी चीजों को देखते हुए उनकी सिक्योरिटी को बदल दिया गया। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो उनके घर पे जो नौकर हैं, मुझे लगता है कि उनको भी सैफ अली खान अब बिल्कुल नौकरी देंगे, राजेश, क्योंकि नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। देखते रहो प्राइम टीवी।